श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पशुपति व्रत का पूजा और कैसे विधि किया जाता है, कैसे पूजा किया जाता है। मैं और मेरी दीदी आज उपवास है पशुपति व्रत के लिए और शाम के टाइम ये मंदिर गई हैं। उनके साथ मैं भी गई हूँ दीदी के साथ, और देखिए कैसे पूजा कर रही है मेरी दीदी। और आज उद्यापन है, लास्ट सोमवार के व्रत है। तो मैं बोली मुझे भी देखना है कि कैसे पूजा होता है, क्या करना है पशुपति व्रत का। तो मैं वीडियो बना ली उनका और बोली मैं यूट्यूब पर डालूँगी, मेरे फ्रेंड भी देखेंगे पशुपति व्रत का पूजा कैसे होता है। तो मेरी दीदी एक आसन लगाई है, आसन लगा के बैठी हैं। तो यहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाई, जो आसन लगा के बैठी हुई हैं, मतलब याद पड़ा तो मैं आसन तो वीडियो बनाई हूँ। आसन लगा के बैठी, उसके बाद महादेव का जल अभिषेक की, पंचामृत से स्नान करवाई, जनेऊ कलीवा ये सब चढ़ाई हैं। और सामग्री रहता है तिल, जौ, चने का दाल, मतलब भोग घर से बना के ले गई हैं और मंदिर में जाके 3 हिस्से में बांट दी हैं। 2 हिस्से बाबा के पास छोड़ के आएंगी, 1 हिस्सा लेके आएंगी घर पे, वहीं प्रसाद खा के और पानी पी के रह जाएंगी। 6 दिया घी के ले गई हैं, 5 दिया जलाई हैं और 1 दिया घर पे लेके आएंगी। आज उद्यापन है तो श्रीफल भी लगता है, तो श्रीफल का मतलब उद्यापन भी करेंगी। देखिए कैसे होता है, मुझे उतना पता नहीं है, पर मैं जो भी देखी हूँ मैं बता रही हूँ। पूजा के सामग्री में था चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, चावल, भांग, धतूर, बेलपत्र और सुमे पत्र, मतलब शमी का पत्र रहता है, मूंग का दाल है। आज लास्ट पूजा है तो आज 11 गो मूंग का दाल रहेगा या श्रीफल रहेगा, प्रसाद रहेगा, जो भी प्रसाद लो भाई, जो भी प्रसाद से पूजा होता है। और तिल रहता है, जौ रहता है, चने का दाल रहता है और घी रहता है, पंचामृत में मध रहता है और जो परफ्यूम रहता है जिसे इत्र बोला जाता है, इत्र रहता है। भोले बाबा की पूजा करा के, महादेव की पूजा करा के तब लगाया जाता है। उसके बाद भोग जो लगाया जाता है उसमें तिल और सौम्य पत्र रखाता है, रख के, और ये तिल 108 दाना तिल का लेके, जो भी सामग्री हो, दिखावा नहीं किया जाता है ये व्रत में। जो भी आपके पास हो, फूल पत्ती जो भी हो आपके पास, या भी नहीं भी हो तो किसी के पेड़ में से तोड़ के नहीं लाया जाता है, ऐसा ये व्रत होता है। हाँ, लाना ही है तो कुछ पैसे दे के फूल पत्ती सब खरीद के लाओ, तब महादेव को चढ़ाओ। कोई दिखावा नहीं होता है, जो आपके पास है उसी से आप श्रद्धा से, मतलब विश्वास होना चाहिए, विश्वास से एक अक्षत, मतलब अक्षत ही है आपके पास, चावल का दाना ही है तो 11 21 यही आप लेके चले आओ। उतना दिखावा नहीं किया जाता है पशुपति व्रत में, जो भी है वो लेके आ जाओ। आपके पास दीप नहीं है तो आटे का भी दीप बना सकते हो, आटे का दीप बना के उसमें बत्ती, फूल बत्ती और घी रख के 6 दिए लेके जाया जाता है। 5 दिया मंदिर में जलाया जाता है और 1 दिया बाबा के पास लेके आके और मेन गेट के द्वार पे जलाया जाता है। जो जहाँ से घुसते ना उसके दाहिने साइड में, वहाँ पे बैठ के दीप जला के तब अंदर घुसिए। बोला जाता है पशुपति व्रत कभी अब असफल नहीं होता है, कभी नहीं। और देखिए कैसे होता है पूजा, तो यहाँ पे हर एक चीज़ दीदी चढ़ा रही है, कर रही है। और ये व्रत मान के चलिए, ये व्रत आपको कहीं एक जगह किया जाता है, या तो मायके में करो आप या तो ससुराल में करो, कहीं भी एक ही मंदिर में होता है ये व्रत, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। और जो कामना होता है, जो कामना से आप करते हैं ये व्रत, वो कामना पूर्ण हो जाता है। मान्यता है कि 3 सोमवार कीजिए, 3 सोमवार में आपका व्रत, मतलब कोई भी मन्नत पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। और पूजा के सामान में और लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, मौली, तिल, जौ, चने का दाल, घी, मध, पंचामृत, बेलपत्र, आटे, चने के दाल, मूंग के दाल और समय पत्र, बेलपत्र, लाल गुलाल, पीला गुलाल, गुलाबी गुलाल, मतलब कोई भी एक गुलाल ले सकते हैं। मतलब मानता है कि 3 गुलाल रहना ही चाहिए पशुपति व्रत में।
और एक श्रीफल उद्यापन के लिए, और उसके बाद एक चाहे 2 केले रहना चाहिए। उसके बाद कपूर, धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी हो सो ले सकते हैं। एक तांबे के लोटिया, पीतल के लोटिया, और मतलब जो भी है, और श्रीफल पे वो क्या बोला जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। उसके बाद मौली 111 रुपया, 101 रुपया या 11 रुपया, मतलब उसमें रख के मौली से लपेट के उसके बाद शिव जी को अर्पित किया जाता है, और जो भी कामना होता है वो पूरा ही हो जाता है। शिव जी मतलब पशुपति व्रत कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।